हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन। तो आइए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि अप्रैल का लास्ट वीक कैसा रहना चाहिए, क्या चीज़ें दिख रही है, क्या सिनेरियोज बन रहे हैं और क्या होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। ओके, सबसे पहला तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट निफ्टी ने दिया है। सिमिलर ब्रेकआउट कुछ इस एरिया पे दिया था निफ्टी ने, बट उस समय पे जो आरएसआई था वो काइंड ऑफ आप समझिए ना 60 के आसपास में था। ये स्ट्रेंथ अलग है, यहाँ पे 50 है। मतलब ये वाली एरिया में जब निफ्टी पिछली बार आया था तब वो 60 के आरएसआई के साथ आया था, अब आया है 50 के आरएसआई के साथ में। इसके दो चीज़ें निकलती हैं, पहला कि यहाँ पे ये वीक है, दूसरा इसके पास में रूम है डबल टॉप या जस्ट एक टॉप लगा के फिर गिरने की। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। मेरे लिए ज़्यादा महत्व का ये वाला पॉइंट है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, दूसरा कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो मिला जुला के 16,800 ये हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है आने वाले टाइम में। ठीक है, अब ये हो गई ब्रॉडर पिक्चर। अब इसमें हमको क्या देखना है, हमारा टाइम फ्रेम स्विच करेंगे क्योंकि ये आया 16,800 और यहाँ से एक रैली लगी 1000 पॉइंट्स की, है ना। ये आया था 15,000 ना, ये छोड़ दो, यहाँ पे आ जाते हैं 16,800 और यहाँ से रैली लगी थी कितना 18,800। तो पिछली बार का जो रैली था वो था 2000 पॉइंट्स का। ठीक है, अब की बार वाला जो रैली आया है वो आया है 1000 पॉइंट्स का, मतलब इसका हाफ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद वाला जो रैली आएगा वो आएगा 500 पॉइंट्स का। अब ये कब श्योर होगा, जब तक 17,800 क्रॉस नहीं करता है तब तक ये सिनेरियो चलता रहेगा। फिर रैली आएगा 250 पॉइंट्स का और फिर इसका हाफ करते जाएंगे, तो उस प्रकार से पुल बैक रैली वो खेलता रहेगा। पुल बैक रैली से मेरा क्या मीनिंग है, यहाँ से आया ये 2000 पॉइंट्स, फिर ये 2000 पॉइंट्स फॉल दिया, फिर 1000 पॉइंट्स रैली आया, फिर यहाँ से 1000 पॉइंट्स का फॉल देगा, फिर 500 पॉइंट्स का रैली आएगा, फिर 1000 पॉइंट्स का फॉल देगा, फिर 250 पॉइंट्स का रैली एंड देन फाइनल फॉल आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये एक पैटर्न इसका चल सकता है। ठीक है, अब एक और सिनेरियो डिस्कस हो गया हमारा। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई आप नीचे देख सकते हो 50 पे टिका हुआ है। इस जगह पे हमको क्या कुछ चीज़ें दिख रही है, नो डाउट बस इतना ही दिख रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है जिसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो अगेन टारगेट 15,000 के नीचे के आते हैं। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है, एक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, चलो ये एक पहली ट्रेंड लाइन हम खींच ही लेते हैं, ऑलरेडी खींची हुई है। ओके, एक मिनट, ये कहाँ आ गई, नीचे आ गई। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, है ना। थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल बनता है, ठीक है, मैं उस सारे लेवल की मैं आपके साथ में अभी डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो लेवल आ रहा है वो है 17,573 या ऑलमोस्ट आप उसको 17,570 भी पकड़ सकते हो। ठीक है, ये एक लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमको शॉर्ट पोजीशंस बनानी है तो इसके नीचे ही हम हमारे फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लेवल आया क्यों और कहाँ से 17,800, ये एक रेजिस्टेंस जो बना है उसके पीछे भी कुछ रीज़न होना चाहिए। ओके, उसके पीछे एज ऑफ नाउ कुछ रीज़न नहीं मिल रहा है, चलिए एक मिनट। ठीक है, ऊपर में थोड़ा सा रूम 1.272 17,922, इन शॉर्ट 17,800 से लेके तो 18,000 तक के ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। बट यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो गैप था ना इतना सा,
यहाँ पे ये फिल होने के बाद में ये सेलिंग आई है, बट ये सेलिंग कंटिन्यू होगी 17,570 के नीचे। इसके नीचे हमारा पहला टारगेट बनता है 17,481, दूसरा टारगेट बनता है 17,380। इसके नीचे एक दिन का क्लोज अगर होता है तो इसका मतलब क्या निकलता है, मैं आपको वो भी समझा देता हूं एक बार, ठीक है। इसको तो हटा देते हैं। अगर बाय चांस 17,922 या 18,000 चली जाती है तो वो बहुत अच्छा शॉट बनेगा। वो शॉट कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरीके से, यहां से कुछ ऐसा बन सकता है हमारे लिए, बट वो इन फ्यूचर की बात है, ठीक है। अभी के लिए ये जो पुल बैक हुआ है और हमारा जो टारगेट पेंडिंग है विच इज 16,575, ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक टारगेट निकला था जिसका ब्रेकडाउन हमने यहाँ पे होते हुए देखा था, विच वॉज अराउंड 17,400। ब्रेकडाउन हुआ, 400 पॉइंट नीचे आया एंड अगेन 400-500 पॉइंट ऊपर गया। तो ये वाला जो ऐसा वाला पैटर्न होता है ना, जब ये गिरता है तो जरूर नहीं है कि ये ब्रेकडाउन हो जाए और उसके बाद में रीटेस्ट ना मिले, बट ऐसा रीटेस्ट इसको चलता है और वो रीटेस्ट पे एक गैप भी था, प्लस ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए ना हमारा ये वाला। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग वैलिड हैं कि हम इस तरीके से आने वाले हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हमारा मिनिमम टारगेट 16,575 हो सकता है। यहाँ से हम 500 पॉइंट्स का रैली, जैसा मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि 2000 पॉइंट का रैली हाफ हो गया, 1000 पॉइंट्स में आ गया, फिर वो 500 पॉइंट्स का हो जाएगा एंड फिर नॉर्मल 250 पॉइंट्स का एक 500 पॉइंट्स तक का आप रैली पकड़ सकते हैं, नॉट 250, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सिंपल सा गणित है, जब तक 570 नहीं तोड़ता है तब तक हम 480 का टारगेट नहीं पकड़ेंगे। 480 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, 480 से 380 ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। जो फ्रेश शॉर्ट्स बनेंगे ना वो एक्चुअल बनेंगे 380 के नीचे। अब ये मैं क्यों कह पा रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ नहीं किया, हमने फिबोनाची खींच दिया है टॉप से लेके बॉटम तक। फिबोनाची के जो लेवल्स है वो है 17,233 से 17,345, 0.5 से लेके 0.618 का जो गोल्डन रेशो कहा जाता है रिट्रेसमेंट का। और ये मैं क्या कह रहा हूं, ये आया अपसाइड मोमेंटम, ये डाउन साइड। यहाँ पे दो सिनेरियोज बनते हैं, पहला क्या बनता है कि ये पूरा अपसाइड चला जाए, दूसरा क्या बनता है यहाँ से थोड़ा छोटा 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 पुल बैक लेके देन ये यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे आ जाए। अब दोनों सिनेरियोज में यहाँ से पुल बैक तो पक्का बनता है। हाँ, जिस तरीके की ये रैली है हो सकता है हम डायरेक्ट डाउनफॉल हो जाए, वी शेप रिकवरी, वी शेप फॉल एंड कंटिन्यूएशन में फॉल, जस्ट बिकॉज ये वाला जो लेग होगा ना ये लास्ट लेग होगा फॉल का। यूजुअली ऐसे वाला फॉल अभी तक आया नहीं है, बट ऐसी रिकवरी आ चुकी है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसे वाले कुछ फॉल की, टाइम पास एंड अगेन फॉल, टाइम पास एंड अगेन फॉल। तो ये न्यू फॉल का स्टार्ट होने वाला पॉइंट है। वेट कहाँ तक करना है, 17,380 वीकली टाइम फ्रेम पे मिनिमम क्लोज का वेट हमको करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? 17,380 मिनिमम क्लोज वीकली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद हम पोजिशनल शॉट्स जा सकते हैं। नो डाउट अभी भी पोजिशनल शॉट में हम हैं, बट उसके बाद क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, इंट्राडे भी शॉट्स खेल सकते हैं, तो वो सारा मजा फिर अलग आता है, ठीक है। सो दिस वीडियो आई एम कीपिंग ओनली फॉर निफ्टी एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का। टेलीग्राम पे जुड़ना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीमियम ग्रुप भी है, वो आप फ्री वाले टेलीग्राम से आप देख सकते हो उसके क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।